नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक पेडागॉजी का, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं गणित अधिगम अवस्थाएं यानी मैथ लर्निंग फेजेस। कितने फेजेज हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका यह पहला नहीं दूसरा टॉपिक है भाई। पहला टॉपिक जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि और भी प्रशिक्षु जो हैं वो इसको देखकर अपनी रणनीति बना सकें, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें एग्जैक्टली हमें पढ़ना है, इस बात का वह सबसे पहले अंदाज़ा लगा सकें। यानी कि अगड़म बगड़म कुछ भी पढ़ लेने से कुछ फ़ायदा ना होने वाला है। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से हमने सबसे पहले सिलेबस ही बनाया था, जिसपे हमने ये बताया था कि 13 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। उन 13 टॉपिक पेडागॉजी में, सिर्फ मैथ पेडागॉजी के लिए। जैसे फिनिश होता है फिर हम ईवीएस के पेडागॉजी स्टार्ट करेंगे, उसको भी 10 दिन में, 12 दिन में, 8 दिन में कवर कर देंगे। इस प्रकार से चलेंगे और रणनीति बना के चलेंगे। अभी एग्जाम में 2.5-3 महीने का वक्त है, तो तब तक हम लोग सारी सिलेबस को, जो पेडागॉजी वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है इसका। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित अधिगम अवस्थाएं, यानी कि मैथ लर्निंग फेजेस क्या है, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इसमें बच्चों की अवस्थाओं के बारे में जानना है। बच्चे अवस्थाएं जो हैं अपना किस प्रकार से परिवर्तित होती है उनकी, और वह हर एक अवस्था में कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, है ना। आप भी बच्चे थे, आप भी अद्भुत कार्य करते थे, मैं भी कभी बच्चा था, यानी फीलिंग्स कितनी अच्छी आती है ना। चलिए, बच्चों में जन्म से किशोरावस्था तक यह गणितीय संबंधित अलग अलग स्टेज पर मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। इस वजह से हम ये अवस्थाएं पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है अवस्थाएं क्या हैं, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि बच्चों में जो जन्म से किशोरावस्था तक गणित के जो संबंधित अलग अलग मानसिक परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं, उसे हम लोग एक तरह से बच्चों की कैटेगरी में देखें तो उसे हम लोग एक तरह से अवस्थाओं के रूप में बांट दिए हैं, है ना। आरंभिक अवस्था में उसकी गणितीय संक्रिया का जो मानसिक स्वरूप होता है कुछ अलग सा देखने को मिलता है, थोड़ा कम ही होता है, और इसमें कुछ थोड़ा सा डेवलप होता है। फिर आगे आने के बाद थोड़ा और डेवलप होता है, जैसे वह विभाजनात्मक अवस्था पे आता है और डेवलप हो जाता है, और गुणनखंडी अवस्था में आता है तो थोड़ा सा और डेवलप होता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे वह एक तरह से किशोरावस्था तक पहुंचता है मेरे भाई, वह उसकी जो गणितीय संक्रियात्मक अवस्था है वह पूरा का पूरा गणितीय अधिगम की अवस्थाएं जो हैं एक तरह से स्वरूप जो है वो पूरा निखर कर उसके सामने आ जाता है। मतलब बच्चा अब पूरा मैच्योर तो नहीं, लेकिन गणितीय संक्रिया में काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतरीन मैच्योरिटी इसके अंदर आ चुकी है। जहाँ तक हमें उम्मीद थी एक, हाँ यह बच्चा यहाँ तक पहुँचने के बाद एक तरह से मैच्योरिटी उतना आ जाएगा जितना एक नॉर्मल बच्चे में जो हमें चाहिए, एक टीचर को जो चाहिए नॉर्मल बच्चे में यह चीज़ें होनी चाहिए, तब उस बच्चे को सिखा पढ़ा सकता है, आगे की रणनीति बता सकता है। वहाँ तक बच्चा पहुँच गया है। यानी कि इसमें गणितीय अधिगम की अवस्थाओं में 6 प्रकार के अवस्थाएं हैं। अब हम केवल गणित के बारे में पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैथ के बारे में ही हम बच्चे को सिखाएंगे। यहाँ पर मैथ के बारे में ही देखेंगे अधिगम किस प्रकार से होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में भी हैं, लेकिन हम मैथ के बारे में देख रहे हैं तो मैथ की ही बात केवल करेंगे। पहला है आरंभिक अवस्था। पहले तो 6 स्टेज हैं, आपको याद रखना है। 6 स्टेज में किस ईयर के बच्चे आते हैं, किस सन से किस सन तक, है ना, ये चीज़ें पूछा गया था पिछली बार। बहुत ज़्यादा विवादित भी हो जाता है कभी काल के। तो आरंभिक अवस्था, मिलान अवस्था। आरंभिक अवस्था में जो बच्चों का वर्ष होता है, किस वर्ष से किस वर्ष तक बच्चे आते हैं, तो आप बता देंगे इसमें 0 से 3 वर्ष तक, 0 से 3 वर्ष तक इसमें बच्चा आता है। इसके बाद मिलान अवस्था आता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है भाई, जो आरंभिक अवस्था होता है इसे इंग्लिश में भी सुन लीजिए सारे बच्चे नाम, इमरजेंट फेज कहते हैं। जो आरंभिक अवस्था है इसे इमरजेंट फेज कहा जाता है, और जो मिलान अवस्था है इसे मैचिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैचिंग फेज कहते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इधर। इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को, पहले वाले को हमने बताया आरंभिक अवस्था जो है इसे इमरजेंट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इमरजेंट फेज, इमरजेंट फेज कहते हैं। इसके बाद जो मिलान अवस्था है इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? मैचिंग फेज। मिलान मतलब मिलान से आप समझ सकते हैं मैचिंग फेज, MATCHING, मैचिंग फेज के नाम से जानते हैं। और जो परिमाणात्मक अवस्था है मेरे भाई, इसको हम क्वांटिफाइंग अवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए मिलान अवस्था कितने से कितने स्टेज तक रहता है, ईयर्स तक रहता है, सारे हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। आप लोग बस सुनते चलिए। 3 से 5 यानी कि 3 से 5 वर्ष तक यह डेवलपमेंट, 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे में मिलान अवस्था देखने को मिल जाती है हमें। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे आ जाता है परिमाणात्मक अवस्था। परिमाणात्मक अवस्था 5 से ऊपर, यानी कि कितने से कितने साल तक के बच्चों में, 6 से 9 साल तक के बच्चों में, 6 से 9 नहीं,
6 से 9 नहीं, पहले तो 0 से 3 था, 0 से 3 के बाद हम आगे बढ़े तो कितना मिला हमें, 3 से 5 मिला। इसके बाद 5 से 6 मिलेगा मेरे भाई, इसमें 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों में ये देखने को मिलता है। यानी कि यह थोड़ा सा क्वेश्चन जो घुमाएगा तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, और लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको क्वेश्चन भी कुछ कराए जाएंगे, जैसे कि पूरा सेशन समाप्त होने तक इस वाले में बने रहते हैं तो पूरे के पूरे सेशन अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो लास्ट में बहुत ही बढ़िया सीरीज हम एक लाने वाले हैं 200 क्वेश्चन का, उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। उतना करने के बाद आप बहुत ही अच्छे से पेपर को परफॉर्म करेंगे पेपर में, और काफ़ी हद तक पूरे के पूरे क्वेश्चन आप करके लाओगे, ठीक है ना। अब देखिए विभाजनात्मक अवस्था जो होता है, यहाँ पे बच्चा कितने से कितने साल तक आता है ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो 6 से 9 साल तक बच्चा इसमें आता है। इसमें बच्चे की स्थिति क्या होती है, 6 से 9 वर्ष के बच्चे जो होते हैं ये इस अवस्था में रहते हैं भाई। इसके बाद गुणनखंडी अवस्था में जैसे आ जाता है बच्चा, एंट्री करता है 9 से 11 वर्ष का अवस्था होता है वह, 9 से 11 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है बच्चा तो 11 से 14 वर्ष, यानी कि पूर्ण किशोरावस्था जो होता है मेरे भाई 11 से 13 वर्ष, 11 से 13 वर्ष का अभ्यर्थी मतलब बच्चा इसमें आ जाता है। अब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब पहला दूसरा तीसरा यह सारी चीज़ें 6 अवस्थाएं थी, इसको आपने देखा। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हर एक अवस्था के बारे में। जो प्रारंभिक अवस्था होता है इसमें बच्चे की स्थिति क्या होती है, बच्चा किस प्रकार से संक्रियात्मक क्रिया कर सकता है ना, किस प्रकार से वह अधिगम करना शुरू करता है। देखिए अब आरंभिक अवस्था, आरंभिक स्टेज यानी कि पहला स्टेज इमरजेंट फेज। इमरजेंट फेज में बच्चा आ गया, 0 से 3 वर्ष के बच्चे की आयु होती है लगभग। अब बच्चे के अंदर एक तरह से डेवलपमेंट, वो चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं जो कि छोटे और बड़े वस्तु में फ़र्क वह समझ सके। मतलब कि अगर उसे 2 टॉफ़ी दी जाए या फिर 2 बिस्किट दिया जाए, एक बिस्किट को आधी तोड़ दिया जाए और एक बिस्किट को पूरा उसे एक बिस्किट खड़ा दिया जाए, तो वह अब आधी वाले को न पकड़ के पूरा वाले को हाथ पकड़ लेता है। छोटा बच्चा आप देखते होंगे कि जिद कर लेते हैं कि हमें छोटा नहीं बड़ा वाला चाहिए। अगर 2 एक उसके सामने, अगर जिससे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो जिस बच्चे पे, वो 0 से 3 वर्ष का हो, उसके सामने एक और उसका भाई हो या फिर बहन हो, सिस्टर हो उसकी खड़ी हो, तो उसके सामने अगर उसे बिस्किट दीजिए और बच्चा थोड़ा सा समझ इतना उसके अंदर आ ही जाता है कि अगर आप उसके सामने बड़ा और छोटा ऐसे दिखाएंगे तो शायद बड़े वाले को पकड़ ले, और बड़े वाले को वो ले लेता है और प्रयास करता है। जैसे 3 साल के आसपास में बच्चा हो जाता है तो बड़े और छोटे में फ़र्क जानने लगता है। भले वो जितनी चीज़ें लेता है खा ना पाए, लेकिन उसे चाहिए तो ज़्यादा वाला, है ना। ये चीज़ें उसके अंदर थोड़ी सी देखने को मिल जाती हैं, और छोटा और बड़े में अंतर थोड़ा सा वो करने लगता है ना। ये चीज़ें वो पहचान सकता है कौन वस्तु छोटा है और कौन सा बड़ा है। यह पहला स्टेज रहता है, यानी कि आरंभिक अवस्था, यानी कि इमरजेंट फेज में बच्चा यह कार्य करने लगता है, जो कि 0 से 3 वर्ष तक में आते हैं। इसके बाद मिलान अवस्था यानी कि मैचिंग फेज आता है। मैचिंग फेज में जो बच्चे की अवस्था होती है, आयु होता है, वो 3 से 5 वर्ष तक होता है। इस 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था में अब बच्चा पहले क्या करता था, जो फर्स्ट स्टेज था आरंभिक अवस्था, उसमें छोटे से बड़े, छोटे बड़े वस्तु में वह एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाता था। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 3 से 5 वर्ष के स्टेज में आ चुका है। अब वो बच्चा क्या करने वाला है साथी, 2 संख्या के नंबर या गिनती को बोल सकता है आसानी से। 2 संख्या का नंबर है, जैसे कि 25 है, 17 है, 18 है, उस चीज़ को बोलना शुरू कर देता है। अगर आप देखेंगे तो बच्चा ABCD भी काउंट करने लगता है इस तरह से। तो हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की बात कर लेते हैं, तो वह 2 अंक की संख्या को फटाफट बोल लेता है, फटाफट ना सही तो कम से कम बोलने लग जाता है। अब वो समूह के चीज़ों को भी पहचानने लग जाता है, जैसे कि अगर एक गुच्छे में उसे अंगूर दिखाया जाए और एक गुच्छे में उसे संतरे दिखाए जाएँ, तो वह काउंट करने लगता है संतरे को, कितने संतरे हैं। छोटी सी चीज़ें, मतलब ये इसको गिनना शुरू कर देता है। अगर उसे टॉफ़ी दिया जाए कि इसमें ज़्यादा टॉफ़ी है कि इसमें ज़्यादा टॉफ़ी है, एक हाथ में आप 5 टॉफ़ी रख लें और एक हाथ में 2 या 3 टॉफ़ी रख लें, तो वह जाहिर सी बात है बता सकता है बच्चा कि मुझे यह वाला टॉफ़ी चाहिए जिसमें 5 टॉफ़ियाँ हैं। ये चीज़ें पकड़ लेता है, उसे लेने का प्रयास करता है। यानी कि बच्चे के अंदर अब जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, गिनने की संक्रियाओं का जो मापन है बच्चे के अंदर अब डेवलप होने लगा है, और काफ़ी हद तक अब बच्चा चीज़ों को काउंटिंग में कम से कम समझ जा रहा है, काफ़ी हद तक। अब आगे आ जाते हैं परिमाणात्मक अवस्था, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में भाई, परिमाणात्मक अवस्था को हम कहते हैं क्वांटिफाइंग फेज। अब इसमें जो बच्चा होता है 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं, इसमें 3 से 5, इसमें 5 से 6। अब इसमें क्या करता है बच्चा, अभी तो बच्चा क्या कर रहा था, सिर्फ काउंटिंग को समझ पा रहा था, गिनती 2 अंक के बोल सकता था, बोलना शुरू कर दिया था। अब परिमाणात्मक में अब बच्चा जो है सिर्फ 1 अंक की प्रणाली, 1 अंक की अवस्था को किसी अलग अलग फेज में काउंट करने लगता है। जैसे अगर 4 + 3 है,
4+3 है, तो अब बच्चा से पूछा जाए तो कितना होगा, तो बताएगा 7 होगा। अब बच्चे से अगर यह भी पूछा जाए तो भी बता लेगा 7 ही होगा। 5+2 को भी पहचान जाएगा 7 होगा। अगर बच्चे से पूछा जाए 6+1 कितने होंगे, तो अभी फिर बता देगा 7 ही होगा। मतलब इस प्रकार की अवस्था, यानी कि सिर्फ एक डिजिट वाली, इसको ध्यान देना, यूनिट डिजिट को आसानी से वह कई प्रकार से जोड़कर बता सकता है कि हाँ 7 होगा। अब उस 7 को वो कई प्रकार से तोड़ सकता है। 4+3 में तोड़ दिया, उसके अंदर थोड़ा सा मानसिक उसका जो विकास है थोड़ा सा डेवलप हुआ। अब वो 7 को जो है कई प्रकार से बता रहा है। 4+3 बता रहा है, 5+2 बताएगा, 6+1 बताएगा। इस प्रकार से अलग अलग क्रिया के रूप में 7 को बताने लगा। और कुछ होगा क्या, देखना जरा, 4+3 के सिवा और कुछ होगा? 2+5 हो चुका है, 6 1 और 4 3 7, और कुछ तो होगा, बताना जरा, होगा तो आप देख सकते हैं। अब आगे जैसे बढ़ता है बच्चा, विभाजनात्मक अवस्था आ जाता है। 6 to 9 ईयर्स के बच्चे हो जाते हैं इसमें, इसे हम बोलेंगे प्रीटी टोनिंग, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बच्चा जो है कि विभाजनात्मक अवस्था में अब स्टेज में आ चुका है, यानी कि 6 से 9 वर्ष तक में। अब विभाजनात्मक अवस्था में बच्चा जो है थोड़ा सा बड़े अंक को स्थानीय मान निकालने के रूप में उसको विभक्त कर सकता है। यानी कि अभी तक बच्चा केवल एक अंक की संक्रियात्मक क्रियाओं को देख पा रहा था, कर पा रहा था, जोड़ कर पा रहा था। लेकिन अब बच्चे के अंदर थोड़ी सी मानसिक उसे डेवलपमेंट हुआ और मानसिक रूप से स्वस्थ हुआ है। तो अब इस स्टेज वाले अभ्यर्थी में बच्चों में देखने को मिलेगा हमें क्या, कि वह 2 4 5 अगर कोई वैल्यू है तो इसको स्थानीय मानों में ब्रेक कर पा रहा है। यानी कि 200 इसको लिख सकता है, प्लस में 40 बता देता है और प्लस में 5 बोल रहा है कि भैया यही मिलकर हमारा क्या बना है, 2 4 5 बना है। इतना अब उसके अंदर मानसिक, मतलब एक तरह से संज्ञान उसके अंदर आ चुका है इतना, कि उस चीज़ को अब स्थानीय मानों में, फेस वैल्यू में और प्लेस वैल्यू में चीज़ों को डेवलप, मतलब एक तरह डिफ्रेंशिएट कर दे रहा है, तोड़ सकता है। जैसे कि और बात करें 2 3 0, अब इसको भी बच्चा चाहे तो आसानी से इसको तोड़ देता है। 200 कर दे, प्लस 3 30 कर देता है और प्लस 0, यानी कि इस प्रकार से अभ्यर्थी बता देगा, बच्चा बता देगा कि 230 ही इस प्रकार से बनेगा। जिसमें हम कहेंगे बच्चा किस स्टेज में है, तो कहेंगे विभाजनात्मक अवस्था। नाम से ही पता चल रहा है अभ्यर्थी कि इस चीज़ से हमें पता चल रहा है कि अभ्यर्थी जो यानी छोटा बच्चा है वह 2 4 5 को विभक्त कर रहा है, यानी कि विभाजनात्मक को विभक्त कर रहा है, विभाजनात्मक स्टेज में विभक्त कर रहा है ना। तो पहले तो विभाजनात्मक स्टेज में है बच्चा, और विभाजनात्मक स्टेज में आकर बच्चा विभाजित कर सकता है, उस चीज़ को एक तरह से नए रूप में लिख सकता है, उसको स्थानीय मानों में विभक्त कर देता है। इस तरह से चीज़ें तो आप को रिलेट करके बता सकते हो। विभाजनात्मक स्टेज में जब आता है बच्चा, फेज में जब आता है, तो नंबर को, बड़े नंबर 3 अंक वाले, ये भी याद रखेंगे, 3 अंक वाले को ही वह एक तरह से विभाजनात्मक कर रहा है। अब आगे आते हैं गुणनखंडी स्टेज, यानी कि गुणनखंडी फेज में आते हैं, तो याद रखेंगे 9 से 11 वर्ष तक के अभ्यर्थी बच्चा यानी कि इसमें आएंगे, और इसमें थोड़ी सी उनकी मानसिक स्थिति और अच्छी हो जाती है। अब इसी स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है कि जो 1 दर्जन केले हैं, 2 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन वस्तु कोई है, 2 दर्जन कोई वस्तु है, तो उसमें वह उस वस्तु को बताने लग जाता है कि 1 दर्जन में कितने वस्तु हैं, 2 दर्जन में कितने वस्तु हैं, आखिर 4 दर्जन में कितने वस्तु होंगे, है ना। इस प्रकार की चीज़ों को बच्चा पहचान लेता है और आसानी से बता देता है। यहाँ तक कि बच्चे से अगर पूछा जाए 4 पेंसिल 2 रुपए की है तो 8 पेंसिल कितने रुपए की होगी, तो बच्चा आराम से बता देता है। अगर 4 पेंसिल 2 रुपए की है तो 8 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी, 4 रुपए की हो जाएगी। इस तरह से अभ्यर्थी यानी कि बच्चे के अंदर थोड़ी सी मानसिक और डेवलप होता है। अब बच्चा आगे बढ़ता है तो हमें देखने को मिलता है संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 13 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिल जाता है। तो 11 यानी किशोरावस्था का लास्ट स्टेज ये चल रहा है मेरे भाई, यानी 11 से 13 वर्ष यानी संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपरेशनल फेज। इस चीज़ को भी याद रखना। अब ऑपरेशनल फेज में क्या होता है, ऑपरेशन से आप समझ सकते हो कि ऑपरेशन, अगर हम बोलें कि एक आपको प्रश्न देखने को मिल जाए आपके सीटेट में या फिर यूपीटेट में या फिर सुपरटेट में कि सारे के सारे ऑपरेशनल फेज का नाम बताओ, किसी ऑप्शन में, या फिर लिख दे कितने ऑपरेशनल फेज होते हैं आपके ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशनल फेज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 दे दे आपको प्लस माइनस गुणा भाग, ऑप्शन नंबर 3 में दे दे, ऑप्शन नंबर 2 में दे दे प्लस माइनस गुणा, और ऑप्शन नंबर 3 में दे दे प्लस माइनस, और ऑप्शन नंबर 4 में दे दे केवल प्लस। तो आप क्या बताओगे, कितने ऑपरेशनल स्टेज हैं, कितने ऑपरेशनल फेज हैं, मतलब कितने ऑपरेशनल हमारे होते हैं, ऑपरेशन कितने होते हैं मैथमेटिक्स में। तो आप आराम से बता सकते हो ऑपरेशनल जो चीज़ें होती हैं वो 4 होती हैं, प्लस माइनस और गुणा और भाग।
इस तरह से देखा जाए तो अब बच्चा जो है इस पूरे संक्रिया को कर पाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को स्थानीय मान में भी ब्रेक कर सकता है, विभाजित भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, गुणा भी कर सकता है। अब उसको अगर मिक्स करके दे दिया जाए बच्चे को तो वो भी चीज़ें आसानी से वो कर सकता है। जैसे कि हमने दे दिया 5 × 4 प्लस में 4 माइनस में 4 माइनस में 3 कर लेते हैं, माइनस में 3 हमने कर लिया। अब एक चीज़ छूट रहा है भागे का, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं डेवलप यानी कि 20। अब अगर बच्चे से बोला जाए इसको करके हमें दिखा दो, तो इतना उसके अंदर मानसिक स्थिति उसकी संतुलित हो चुकी होती है, वह एक तरह से मैथमेटिक्स ऑपरेशन को इतना ज़्यादा सीख गया होता है कि अब आसानी से वह इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। यानी कि 13 से 14 साल के बच्चों में हमको देखने को मिल जाता है पूरी तरीके से वो चीज़ें सीख चुका है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन जो है सबके बारे में जान चुका है। अब आसानी से कहेगा 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 16 4 20 या फिर 16 और 1 17 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यह 17 इसका अंक बता देगा। तो इतनी चीज़ें थी जो आपको देखना था, और इस टॉपिक में बस इतना ही मेरे भाई। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक में आ जाएंगे, है ना, नया टॉपिक पढ़ा जाएगा। इसमें आप डेली इस वजह से जुड़िए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स हैं। 13 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद पेडागोजी मैथ का बिल्कुल फिनिश होगा, और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे केवल उम्मीदें बनाकर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यह जो टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं, ये सारे के सारे आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, दोहराते रहिए, और हो सके तो शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।